हमारे संस्था के माननीय भूषण जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज जो हम लोग का पर्यावरण पर जो डिबेट होना है, समाज को एक संदेश देना है, समाज को संदेश देते हुए हर एक मनुष्य को क्या करना चाहिए, जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। अगर आप परिवार है तो परिवार को ध्यान रखिए। परिवार के अलावा भी अगर आपको सोचना है तो समाज के लिए सोचना है। समाज आगे कैसे जाएगा, देश कैसे जाएगा, राज्य कैसे जाएगा, हमारा राज्य में क्या क्या चीज प्रचुर मात्रा में है, उसको कैसे अनुभूति पैदा होगा। हर एक जनता को कैसे मोटिवेट करना है, जनता को मोटिवेट करना है। दोस्तों, खास करके आज के तारीख में कोरोना काल में पर्यावरण जो स्थिति पैदा हो गई है दोस्तों, पर्यावरण इतनी दूषित हो गई है आज के तारीख में कि लोग माने स्वच्छ ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? हमारे देश में, हमारे राज्य में कम से कम 35% फॉरेस्ट होनी चाहिए। 35% वनों की जो होना चाहिए, वनों को 35%। अभी हमारे देश में केवल 20% है। सो कि 20% भी दिन प्रतिदिन यहाँ का जो व्यवस्था है वो यहाँ के जो जागरूक नहीं होने के कारण उसको लोग काट लेते हैं। काटने के बाद उसको ऐसे जगह बेच देते हैं जहाँ आमदनी कर लेते हैं। नहीं, आप अगर 2 पेड़ काट रहे हैं तो 50 पेड़ लगाने के प्रयास कीजिए। उससे आपका नहीं पता चल रहा है, आने वाला पीढ़ी को पता चलेगा कि वन कितना उपयोगी चीज है। दोस्तों, हमारे देश में 3 राज्य ऐसा है जो भयावह स्थिति पैदा हुई है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसा स्थिति पैदा हो गया है कि वहां पर मैंने वन का जो व्यवस्था है वो बहुत कम मात्रा में है। वहां फॉरेस्ट नहीं लगा पा रहे हैं लोग। क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? वहां जागरूकता नहीं है। जागरूकता कैसे होगा? जागरूकता होगा वन महोत्सव। वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव लोगों को जागरूक करने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक महोत्सव करते हैं कि हर एक व्यक्ति को कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब 10 पेड़, उसमें सब तरह के पेड़ हो, सखुआ हो, पीपल हो, कटहल हो, आम हो, चंपा हो, जो बहुमूल्य लकड़ी जिससे पैदा होती है दोस्तों, उसको भी लगाइए। फल के लगाने चाहिए। पक्षी और पक्षियों के लिए कदम लगाना चाहिए। कदम लगाने से ईश्वर भी खुश होते हैं, इसलिए कि पंछी को उससे भोजन मिलता है। पीपल क्या है? पीपल इतनी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन देती है, आप कल्पना से बाहर सोचिएगा। पीपल ब्रह्मा जी के वास होता है। ब्रह्मा जी के उस पर वास होकर लोगों को एक ऐसा अनुभूति पैदा होती है। गाछ को अगर आप वो गाछ को नमन कीजिए, नमन करने के बाद आपको एक अलग अनुभूति पैदा होगा। उसके बाद आम, फलों के राजा आम है। आम पेड़ लगाइए, कटहल लगाइए, जामुन लगाइए। ऐसे पेड़ है। सी बकथोन एक ऐसा फल है जो आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकती है। अभी सी बकथोन जो है वो केवल 3-4 राज्य में ज्यादा मिलती है। हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में वहां मिलती है। लेकिन मैं लोगों को निवेदन करता हूं कि सी बकथोन हर एक घर में पौधा होना चाहिए। उसके एक पत्ता, उसकी एक डाली, उसकी एक फल इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है सी बकथोन से, आप कहते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, माताओं, बहनों, मैं हर एक अपने काम करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कीजिए, लेकिन जुलाई अगस्त 2 महीना आप पर्यावरण पर जरूर ध्यान दें। हर एक आजकल तो सरकार का नर्सरी होती है। नर्सरी में बहुत कम पैसे में पेड़ मिलता है। अगर आप वहां जाके निवेदन कीजिएगा कि हम 10 पेड़ हम लगाना चाहते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि आपको नहीं दे देंगे, एकदम दे देंगे। अभी जो वर्तमान व्यवस्था है, अभी पीसीसीएफ जो बने हैं पीके वर्मा जी, वो ऐसे देखती हैं कि कोई भी आदमी अगर उनको निवेदन करेगा, उनको 10 या 20 पेड़ दे देंगे वो। और हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। अब पेड़ लगाने के बाद उसको कम से कम 2 महीना आप देख रेख जरूर कीजिए। सप्ताह में 15 दिन में जब भी आपको मौका मिले, उस पेड़ को आप जाकर जरूर देखिए, आप जो लगाए हैं उसकी क्या व्यवस्था है। जहां आप पेड़ लगाते हैं वहां अगल बगल लोगों को मोटिवेट कीजिए। मोटिवेट ऐसा कीजिए कि पेड़ आपका पुत्र के समान है, उसको प्यार कीजिए और आने वाला जनरेशन को फायदा होगा।
आज जो हम लोग इतना फल खा रहे हैं, हमारे पिछले जनरेशन लगाए, इसलिए आज हम खा रहे हैं, और हम लोग लगाएंगे तो मेरा आने वाला जनरेशन खाएगा। अब पेड़ इससे इस पेड़ से इतनी फायदा है दोस्तों, जड़ी बूटी ऐसा विश्व में, इंडिया में जड़ी बूटी मिलता है कि जड़ी बूटी कैसे मिलेगा, जब तक वन नहीं रहेगा वहाँ हम जड़ी बूटी नहीं मिलेगा, स्वच्छ भावना नहीं मिलेगी, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, स्वच्छ एक ईश्वर की कृपा होती है वो नहीं मिल पाती है। इसलिए मुझे हर एक माताओं, बहनों, दोस्तों, खास करके स्टूडेंट लोगों को भी मैं एक निवेदन करता हूँ कि आप कम मैंने पढ़े लिखे के बाद आपको अगर 10 मिनट भी, आधे घंटे का भी समय मिलता है दोस्तों, तो 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ क्या है? पेड़ आने वाला भविष्य है। स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगी, उससे ऑक्सीजन मिलने के बाद आपको एक माने इतनी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी कि आपका कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। आज जो देश में जो इतना महामारी हो रहा है, फॉरेस्ट नहीं रहने के कारण कभी कभी इतना जलवायु परिवर्तन होता है। कैसे होता है? कहीं कहीं देखिए, कहीं बाढ़ आ गया, गर्मी के दिन में बाढ़ आ गया कहीं, और इतना नदी कट जा रहा है, इतना मैंने घर, गांव से गांव उजड़ जा रहा है। कैसे उजड़ जा रहा है? मौसम जो है, मौसम मैंने फॉरेस्ट नहीं रहने के कारण में उसकी जो गर्मी है वो पैदा हो जाती है। गर्मी पैदा होने से हिमालय भी पिघल रही है, हिमालय भी पिघल रही है। क्यों पिघल रही है? इसलिए कि पर्यावरण हम लोग को कम से कम इंडिया में 33 से 35% फॉरेस्ट होनी चाहिए, जो अभी हम लोग के कितना पास है? केवल 20% फॉरेस्ट है। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। गांव हो, शहर हो, शहर में अगर आपका अपना जमीन नहीं है तो जो भी सरकारी जमीन है वहां जाके आप उसको पेड़ लगा दीजिए। वहां के अगल बगल लोगों को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप इसको देखते रहिए। अगर आपके साथ में चलने तैयार होते हैं, उनको भी 10 पेड़ दे दीजिए, वो भी लगाएंगे। इससे क्या होगा कि शहर का जो वातावरण है, जो स्वच्छ हवा है, वो दोस्तों वो मिलेगी। और आने वाला कल जो होगा, आपका जनरेशन, आपका जो बच्चे होंगे, समाज के बच्चे होंगे, और इस स्वच्छ हवा मिलेगी तो इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, बीमारी कम होगी। बीमारी कम होने के कारण क्या होगा? आपका जैसे आज के लोग कि बीमारी में कितना पैसा खर्च हो रहा है। एक बार जाइए हॉस्पिटल, एक बार जांच कराइए, 2000 से 3000 रुपया एक जांच में आपको खर्चा हो जाएगी। डॉक्टर का अलग फीस है। उससे अगर दोस्तों बचना है तो आपको इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है। इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ेगा? स्वच्छ हवा से बनेगा, स्वच्छ खाना खाइएगा, स्वच्छ पानी मिलेगा, इससे मिलेगा। और पानी, वर्षा कैसे होती है? जलवायु से होती है, फॉरेस्ट होती है। फॉरेस्ट क्या है? जीवन रक्षक चीज है वो। हर एक व्यक्ति को इस पर काम करना चाहिए। मैं दोस्तों, वनों की कटाई इतनी प्रचुर मात्रा में हो रही है, आप कल्पना से नहीं करिएगा। ये बढ़ती हुई जनसंख्या के मुख्य कारण क्या है? वनों पर आधारित हो जाते हैं, वन को काट लेते हैं। वन काटने के बाद वन फिर लगाते नहीं है दोस्तों। फॉरेस्ट एक ऐसा चीज है, जो आने वाला कल आपको बेहतर बनाएगा। आजकल जितना भी फर्नीचर बनता है सब लकड़ी से बनता है। कौन लकड़ी आता है? सब जंगल से काट के ले आते हैं। जो आदमी जंगल से काट रहा है वो फिर तो लगाता तो नहीं है। इसलिए हम लोग का जो फॉरेस्ट होना चाहिए तो कम से कम 33 से 35% फॉरेस्ट होना चाहिए इंडिया में, जो नहीं हो पा रहा है दोस्तों। 2017 को एक सर्वेक्षण हुई थी, 2017 को सर्वेक्षण हुई थी कि इंडिया में फॉरेस्ट जो है और कम होने जा रही है। 2017 में कम होती जा रही है। उसके बाद एक सर्वेक्षण हुआ। सर्वेक्षण होने के बाद दोस्तों एक सर्वे हुआ। सर्वे होने के बाद हर एक व्यक्ति को एक मोटिवेट होना चाहिए, जो नहीं हो पाई है। लेकिन सरकार, खाली गवर्नमेंट से नहीं होगी, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। गवर्नमेंट के साथ साथ हर एक जनता को भी वहां पर आना पड़ेगा, रोड पर आना पड़ेगा, गली में आना पड़ेगा, मोहल्ला में आना पड़ेगा, और लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करके लोगों को ऐसे बताइए, आप जो भी पेड़ लगाना चाहते हैं पेड़ जरूर लगाइए। जो आपको आनंद मिलता है वही पेड़ लगाइए। घर में लगाइए, घर के बाहर लगाइए, रोड किनारे लगाइए। जहाँ सरकारी जमीन मिलता है वहाँ लगा के सरकार को इन्फॉर्म कर दीजिए कि मैं यहाँ 200 पेड़ लगाया हूँ, इसको आप देख लीजिए। अब कम से कम 2 महीना उस पेड़ को अगर आप लगाए हैं, 2 महीना जरूर देखिए उसको। उससे क्या होगा कि
पेड़ का जो अगर कोई आदमी उसको डैमेज करना चाहेगा वो डर से नहीं करेगा, नहीं वो फलना व्यक्ति पेड़ लगाए हैं इसको हमको देखना है, तो उससे क्या होगा, आने वाला कल जो है उससे काफ़ी फायदा होगा दोस्तों। खास करके आजकल अपने अपने घरों में ज़्यादातर लोग गेट खिड़कियाँ सब लकड़ी की लगाते हैं। ठीक है, लकड़ी लगाइए, इसमें कहीं कुछ नहीं है, लकड़ी लगाना शुभ है, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर आप एक दरवाज़ा लगाते हैं, एक खिड़की लगाते हैं, तो कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाइए। आप जो आम के लगा रहे हैं, सखुआ लगा रहे हैं, सागवान को लगा रहे हैं, तो मैं एक दरवाज़ा लगा रहा हूँ तो 10 तो मैं पेड़ जरूर लगा दूँ कि आज तो हम लकड़ी हमको मिल गया, मेरे आने वाला जनरेशन को लकड़ी कहाँ से मिलेगा? जब तक हम नहीं लगाएंगे लोगों को तो लकड़ी नहीं मिलेगी तो उसका दरवाज़ा शुभ नहीं रहेगा। और शुभ नहीं रहेगा तो घर में वातावरण जो है वो स्वच्छ नहीं रहेगा, स्वच्छ हवा नहीं मिल पाएगी। इसलिए दोस्तों मुझे लगता है लोगों को, हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 पेड़ जरूर लगाना चाहिए। वनों से लाभ क्या है? वनों से लाभ अनंत लाभ है दोस्तों। वनों के रहने से मिट्टी कटाव कम होती है, उसकी जड़ जो है मिट्टी को पकड़े रहती है। अगर बाढ़ भी आएगी तो मिट्टी नहीं धंसेगी, वहाँ पर मजबूती प्रदान होगा, स्वच्छ हवा बने। और वर्षा जो होगी वो अच्छी वर्षा होगी जो अपना मिट्टी को अपना उसको अंदर चले जाएगी। पानी वाटर लेवल भी आपका बना रहेगा। कभी देखते हैं शहर में 300-400 फीट लोग डीप बोर करते हैं, वहाँ नहीं मिलता है। इसलिए नहीं मिलता है दोस्तों कि वहाँ पर वृक्ष नहीं है, पानी का वाटर लेवल नीचे जा रहा है। कैसे जा रहा है? ये देखिए वहाँ वन इतनी जोर कटाई हो रहा है, जो उसका जो जड़ में जो होना चाहिए वो नहीं हो पाती, सब पानी नीचे जा जाता है और सब बह जाती हो जाती है दोस्तों। पेड़ पौधों हमारे ऑक्सीजन, पेड़ पौधों से इतनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है कि आप कल्पना से बाहर सोचिएगा। ऑक्सीजन केवल पेड़ पौधा से ही मिलती है। पेड़ पौधा एक ऐसा चीज है दोस्तों कि आने वाला कल नहीं, आने वाला बरसों तक आपका याद रखेगा लोग कि नहीं फलना लोग पेड़ लगाए थे, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। छाया मिलेगा, पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा दोस्तों। इसलिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ पेड़ जरूर सोचिए। वन महोत्सव जहाँ होता है वहाँ जरूर जाइए दोस्तों। कीमती चंदन आज जो हम लोग चंदन लगाते हैं कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट में मिलता है। आप अपने गली में, मोहल्ला में चंदन के पेड़ मिलता है, 1-2 चंदन पेड़ जरूर लगाइए दोस्तों। इससे आपकी वातावरण स्वच्छ होगी दोस्तों। आज जो पेड़ पौधों के कारण स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, केवल पेड़ पौधों से ही आपको स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए दोस्तों। वन में जीव जंतु आप जो देखते होंगे आप कि जंगल से तो शहर में जीव जंतु आ जाते हैं। तेंदुआ आ गया, भालू आ गया, हाथी आ गया। आप लगातार इधर पेपर पर पढ़ते होंगे कि हाथी फलना गांव में ढा दिया, तो फलना गांव में ढा दी, क्यों ढा दिया? फॉरेस्ट कम हो रही है, फॉरेस्ट की कटाई लोग कर देते हैं। फॉरेस्ट मैंने जाके जंगल में लकड़ी काट के लोग अवैध रूप से बेच देते हैं। इसको रोकना चाहिए। अगर आप 10 पेड़ काट रहे हैं तो 100 पेड़ जरूर लगाइए दोस्तों। आने वाला भविष्य रहेगा, बहुत दुआ देगी सरकार में आपको प्रोत्साहन करेगी, ईश्वर के प्रति आपको आस्था बढ़ेगी। कटाई से दुर्प्रभाव, जो पौधा जो कट जाने के बाद वहाँ के जो स्थिति पैदा होती है, तापमान की वृद्धि होती है, तापमान वृद्धि, अचानक गर्मी। आजकल तो दोस्तों जो स्थिति आप देख रहे हैं कि साल में केवल 2 महीना ठंडा रहता है, 2 महीना ठंडा रहता है, 9 से 10 महीना गर्मी रहती है। गर्मी क्यों रहती है? इसलिए रहती है दोस्तों, फॉरेस्ट हम लोग को दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। फॉरेस्ट कम होगा तो नेचुरली की गर्मी बढ़ेगी तो आपका जो इम्यूनिटी पावर होगा वो कम होगा, स्वच्छ हवा नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों पेड़ को जरूर लगाइए। जीवन रक्षक है, समाज का रक्षक है, परिवार का रक्षक है, देश का उन्नति बढ़ती है दोस्तों। वनों से हम लोग को फायदा क्या है? वनों से फायदा है प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण, स्वच्छ हवा मिलेगी, स्वच्छ हवा मिलेगी तो बीमार नहीं पड़ेगा दोस्तों। आज वनों को बचाने के लिए हर एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। वनों के क्षेत्र बचाने के लिए हमें लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता करना पड़ेगा, जनसंख्या पर वृद्धि करना पड़ेगा, जनसंख्या को नियंत्रण करना पड़ेगा। जो वृद्धि हो रही है उसको रोकना पड़ेगा। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि जो जैसे
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, लोग जंगल की ओर काट के वहाँ घर बना रहे हैं, जनसंख्या पर इमीडिएट लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को रोकना पड़ेगा। दोस्तों, वन महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जो हर एक व्यक्ति को जीवन में कोई न कोई उत्सव आता है, लेकिन अपने आप में वन महोत्सव जरूर मनाइए। जुलाई और अगस्त के महीना में वन महोत्सव ऐसा बनाइए कि लोग देख के अपने आपके साथ में कारवां चले और पौधा लगाने वास्ते लोग रोड पर आ जाएं। इस वन महोत्सव में जाइए, वन महोत्सव अपने भी कीजिए, लोगों को मोटिवेशन कीजिए। दोस्तों, सभी पेड़ पौधा जो है हर एक घर को अपने बालकोनी में, घर के बाहर में, घर के दरवाजा के बाहर में, घर के बाहर में जो भी पौधा आपको अच्छा लगे उसको जरूर लगाइए। घर में स्वच्छ वातावरण बनेगी, बीमारी कम होगी, अलग भावना पैदा होगी। अगर आपके बच्चे लोग हैं तो पढ़ने में उनको मन लगेगा। हरियाली क्या है? एक खुशहाली है, और ईश्वर भी खुश होते हैं जिस घर में आप देखिएगा अनेक पेड़ पौधा हैं, घर के बाहर, घर के अंदर, घर के पीछे, वहां आपको अलग वातावरण मिलेगा, वहां के लोग कम बीमार पड़ते होंगे, मुझे लगता है। दोस्तों, भारत राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में बनी थी। 1988 में जो वन नीति बनी थी उसके अनुसार वन को वृद्धि हुई है, लेकिन जिस पर्याप्त मात्रा में वन का वृद्धि होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। इसलिए मुझे, और इस खाली सरकार के भरोसे से वन बढ़ेगी, ये संभव नहीं है। हर एक व्यक्ति को पौधा लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए। जिसमें आपको खुशी मिले वो वही पौधा लगाइए, जिसमें आपको परिवार को आप ऐसे पौधा लगाइए जो आप उसको बाजार में बेच के आप उससे आपको आमदनी बढ़ेगी, आपको आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दोस्तों, कार्यक्रम जो वन महोत्सव कार्यक्रम होता है, इसमें अगर आप नहीं जाते हैं तो वहाँ कुछ डोनेट कीजिए। जो लोग आपके शहर में हैं, जो शहर में लोग चाह रहे हैं कि हम 3000 पौधा लगाएंगे, 3000 पौधा, और उनके पास व्यवस्था नहीं है, तो हर एक घर से कम 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया लोगों को डोनेशन देके उस संस्था को आप दीजिए, वो व्यक्ति को दीजिए। व्यक्ति को देने के बाद क्या होगा, वहां लगाएंगे, आपका भी एक अनुदान हो जाएगा, प्लस आपका भी आशीर्वाद मिल जाएगा और पौधा लगेगा। पौधा एगो, हमको लगता है हर एक व्यक्ति को जीवन में हरियाली आनी चाहिए। अगर हरियाली है तो घर हरियाली है, ईश्वर की कृपा मिलेगी। दोस्तों, महोत्सव जाने के उद्देश्य पौधारोपण बढ़ावा देने के लिए ही नहीं होता है, वहां एक अलग अनुभूति पैदा होती है। अनुभूति पैदा में क्या होती है, वहां लोगों को एक दूसरे का जो आशीर्वाद है, औरा है, वो एक दूसरे के समाहित होता है, एक दूसरे को जान पहचान बढ़ती है, वहां पर वातावरण स्वच्छ बनती है। वातावरण स्वच्छ बनने से मुझे लगता है आने वाला समाज भी बेहतर होती है, उससे समाज का अनेकों काम बढ़ती है। इसलिए जहां भी ऐसे प्रोग्राम होता है, अगर आपको नहीं भी बुलाया गया है, अगर आपको जानकारी मिल गया है समाज पत्रों के बारे में, फोन के से लोगों की जानकारी मिल जाए, तो वहाँ अपने से भी जाइए, वहाँ अपना डोनेशन दीजिए। अगर आपके पास डोनेशन नहीं है तो अपना शारीरिक दीजिए, श्रम कीजिए, उसके लिए 10 को पौधा लगाइए। दोस्तों, और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी इस महीना में लोगों को जागरूक करने के लिए हर एक कार्यक्रम चला रही है, उस कार्यक्रम में शामिल हुई है। और वहाँ से फॉरेस्ट में अगर आप जमीन में अगर पौधा लगाते आती उत्तम, कोई अगर रोड किनारे हो गया, किसी के घर के बाहर हो गया, लगा के उसको वहाँ की जिम्मा दे दीजिए कि जरूर पौधा लगाइए। पौधा लगाने से क्या होता है, आने वाला कल बेहतर होगा। आज भी आपको स्वच्छ हवा मिलेगा, आने वाला जनरेशन की भी स्वच्छ हवा मिलेगा, इससे आमदनी बढ़ेगी, अनेक तरह से आपको फल मिलेगा। फल आज इतना महंगा हो गया है कि आम जनता लोग फल नहीं खा पाता है। इसलिए नहीं खा पाता है कि जहां पर लगाना चाहिए वहां पर लग नहीं पा रहा है। आप प्रचुर मात्रा में देखिएगा, पहले हम लोग आम जो है 10 रुपये 20 रुपये भी मिल जाती थी, और आज का 50 रुपये किलो से आम आज तक कम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है? इसलिए नहीं हुई दोस्तों कि पेड़ दिन प्रतिदिन कट रही है, पेड़ तो लग नहीं रही है। जामुन, अभी के समय में जामुन रोड में इतना मिलती थी, कटहल इतना प्रचुर मात्रा में पहले मिलता था, आजकल हम लोग बाजार में देखने को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है?
इसका मुख्य कारण है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग पेड़ को लगाते नहीं हैं। पेड़ नहीं लगाते हैं तो जो पेड़ 100 साल पहले लगा है, 50 साल पहले लगा है, 30 साल पहले लगा है, तो उसका भी एक समय होता है। पेड़ भी बूढ़ा होते हैं, अंधड़ आता है, उसमें गिर जाता है, लेकिन हम लोग पेड़ नहीं लगा पाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की तारीख में शपथ लीजिए कि हम लोग को, हर एक व्यक्ति को जो भी पेड़ लगाइए, दिल से लगाइए, उसका सेवा कीजिए, समाज को एक अलग अनुभूति पैदा होगी, ईश्वर कृपा होगी। दोस्तों, पेड़ जरूर लगाइए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको सप्ताह में, 15 दिन में, एक दिन में अगर समय मिलता है तो कम से कम हर एक सप्ताह को 5 पेड़ जरूर लगाइए। इससे क्या होगी, आने वाला कल बेहतर होगा। और मैं झारखंड वासियों, खास करके झारखंड वासियों को मैं अलग से निवेदन करता हूं कि यहां पर प्रचुर मात्रा में सखुआ के पेड़ बहुत मिलती है, आम के पेड़ बहुत मिलती हैं, कटहल के पेड़ बहुत मिलती हैं, जामुन का मिलता है। एक ऐसा फल यहाँ है जो खाने से आदमी का स्वच्छ नहीं, आदमी मजबूत भी होता है। इसलिए मैं दोस्तों, झारखंडी भाइयों का मैं बहुत निवेदन करता हूँ कि हर एक समय निकाल के कम से कम 10 पेड़ जरूर लगाइए। आज राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में फॉरेस्ट कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्या कारण है? सरकार के बूते की बात नहीं है कि इस फॉरेस्ट को बढ़ा देगी। जनता को आना पड़ेगा, समाज को आना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को आना पड़ेगा। आज जो वहां पर देखते होंगे, गर्मी के दिन में राजस्थान में बाढ़ हो गया। क्यों बाढ़ आ रहा है? क्या कारण बाढ़ आ रहा है? इसका कभी सरकार उसका सर्वेक्षण करती है, सब करती है, लेकिन मुख्य कारण है फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट दिन प्रतिदिन कट रही है। विश्व में जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है? इतना गर्मी बढ़ गया है, कहीं बहुत ज़्यादा बर्फ गिर रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है कि व्यक्ति वहाँ जागरूक नहीं है, पेड़ नहीं लगाते हैं। समाज एक ऐसा ऊर्जा है जो समाज सब कुछ देती है। इसलिए समाज को मोटिवेट कीजिए, गली को कीजिए, जिला को कीजिए, देश को कीजिए, राज्य को कीजिए, मोटिवेट कीजिए। और हर एक व्यक्ति एक शपथ लें कि हमको पौधा लगाना है, अच्छा पौधा लगाना है। जो भी पौधा लगा रहे हैं बेहतर ढंग से लगाइए। जोहार झारखंड, जय हिंद।